बोलिए संगम शरणम गच्छामि। अम्बेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों को नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध नहीं हो सकते हो। इतिहास में दर्ज है, अम्बेडकर ने कहा कि मैं नहीं। माने होता भ्रांति का अंत कर दिया है जिसने, उसको अब कोई भय नहीं है, निर्भय हो गया है। इसलिए वह जैसा जानता है वैसा कहता है। और वो बनते खुद नहीं जानता है कि हम बनते क्यों। वो बोध है तो वो बोध लिखे हो या नहीं लिखे बराबर है। और उसको बोध है नहीं, बोध कहते हैं तो बदनाम कर रहा है। जैसे हम बौद्ध कहते हैं और हमको बोध नहीं है तो बुद्ध के ऊपर हम थूक रहे हैं, है ना। बुद्ध तो तब हुए होंगे जब उनको बोध हुआ होगा। बोध हुआ तो बौद्ध कहलाए, बुद्ध कहे गए, इससे एक पता लगता है। तो इसी तरीके से जो अपने को बौद्ध लिखते हैं, पढ़े लिखे होने का धोखा दे रहे हैं। आजकल आप देखोगे पढ़े लिखे लोगों के पास पेन नहीं मिलेगा, लेकिन बेपढ़े लोग 2-2 पेन लगाए घूमते हैं, है ना। तो ये दिखावा हो गया, इससे खुद भी भ्रम में है और दूसरे लोगों को भी भ्रमित कर रहा है ना। तो इसी तरह से हम लोगों को बोध की जरूरत है। बोध जब आ जाएगा तो सारे संसार का बोध एक है, 2 नहीं हो सकता। बोलिए संगम शरणम गच्छामि। अम्बेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों को नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध नहीं हो सकते हो। इतिहास में दर्ज है, अम्बेडकर ने कहा कि मैं नहीं। मैं समझने के लिए आया हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप बौद्ध धर्म बौद्धिस्ट, आप तभी आपको माना जाएगा, आपको जाना जाएगा कि जब आप नाम के आगे बौद्धिस्ट लिखेंगे। जब आप बौद्ध धर्म का नाम, पहचान, क्रियाकलाप, तभी आप बौद्धिस्ट बनेंगे, अभी बौद्धिस्ट आपको माना जाएगा। तो मेरा सवाल यह है कि बाबा साहब ने भी, अम्बेडकर, उन्होंने टाइटल लिखा लेकिन बौद्ध नाम नहीं टाइटल लिखा। मानव काशीराम ने भी पूरा बहुजन समाज को जगाया लेकिन उन्होंने नाम के आगे टाइटल बौद्ध नहीं लिखा। लेकिन क्या बाबा साहब और मानव काशीराम क्या बौद्धिस्ट से कम थे? उनका जितना क्रियाकलाप था, बौद्धिस्ट को आप नहीं मान सकते। तो मानव काशीराम भी कहते थे कि आप गले में ढोल टांग कर मत प्रचार करें कि मैं बौद्धिस्ट हूँ, बौद्धिस्ट हूँ। आपका क्रियाकलाप, आपका पहचान ही आप बौद्धिस्ट हैं। आज भंते जी हमारे धर्मगुरु हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर भंते का काम क्या होता है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भंते आजकल राजनीति करने लगे हैं। उनका जो काम है समाज में जाना, उनको ज्ञान देना, उनको बुद्ध की विचारधारा फैलाना। लेकिन आज जो भंते हैं अपना काम छोड़ करके बौद्धिस्ट का काम करके वो राजनीति करने लगे। आज भंते से सवाल का हल जानने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप पिछला भी वीडियो बहुत लाइक किया, पसंद किया। भंते जी थोड़ा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, कड़वा आपको लगता जरूर होगा, लेकिन वो अक्सर वो अपने विवादित बयान पे लोग उनको जानते हैं। भंते जी, आप जब बोलते हैं तो आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? देखिए, पहली बात तो मेवालाल जी, आपके लिए मंगल कामना कि आप इतना दौड़ धूप करके समाज का काम करते रहते हैं। और इस बारे में ये कहना कि भिक्षु लोग अपना काम छोड़कर राजनीति में ज़्यादा उतर गए हैं। कोई भी भिक्षु धर्मगुरु होता है तो धर्मगुरु का मतलब है कि वो क्या गुरुआई करता है। गुरु मतलब जानकार होता है। तो उस जानकारी में भिक्षु जो है वो एक तो परंपरागत व्यवस्था जो चली आ रही वो करता है, उसके बारे में जानकारी तो नहीं है उसको। वो जैसे एक ब्राह्मण संस्कृत के मंत्रों का पाठ करता है, अकेले दिखाना बनते हो, लेकिन संस्कृत जो है आम आदमी तो नहीं जानता है। आम आदमी को अपने हिसाब से समझाता है, मंत्रों का मतलब कुछ और है, वो समझाता कुछ और है। इसी तरह से जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु रटे रटाए पढ़े पढ़ाए होते हैं। ये जो बोलते हैं उसका मतलब खुद भी नहीं जानते हैं और उसके कारण वे क्या है कि मूल भाव से भटक जाते हैं। अब जो लोग राजनीति की बात करते तो आदमी कोई जैसे जय श्री राम करता है, कोई नमो बुद्धाय करता है, कोई सत श्री अकाल करता है। तो जिसकी जैसी सोच है वो उसके अनुसार बात करता है, लेकिन वास्तव में वो आपके प्रति श्रद्धा करता है जैसा उसको बताया गया है, उसके आधार पर वो जानता है। लेकिन वास्तविकता क्या है यह वह नहीं जानता है। तो इसको जानने के लिए राजनीति, राजा की नीति, तो राजा की नीति कैसे बनेगी, उसकी नियत क्या है, जो नियत है उससे नीति बनाई जाती है। उसी तरीके से देश है गणतंत्र व्यवस्था, गणतंत्र माने समूह और तंत्र माने क्रियाकलाप। गणतंत्र की चर्चा विश्व करनी। राजतंत्र की बुद्ध काल में राजाओं का बाहुल्य है और राजाओं का बाहुल्य है तो उस समय ब्राह्मण से सर्व था। तो ब्राह्मण जो है वो सर्वे सर्वा था, तो वो भी तो सारा कुछ क्रियाकलाप बदल गया था। ब्राह्मण कौन है? यो ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण, जिसने प्रकृति को, संसार के क्रियाकलाप को जान लिया है, मान नहीं लिया।
जान लिया है, तो जो जान लिया है उसी ज्ञान की शिक्षा समाज को देता है। तो समाज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो तभी वेद अपने को पहले जानेंगे, तब वह दूसरे को जान बता सकता है। तो पिछली बार रिकॉर्ड में मैंने बताया था, भंते माने होता भ्रांति का अंत कर दिया है जिसने, उसको अब कोई भय नहीं है, निर्भय हो गया है, इसलिए वह जैसा जानता है वैसा कहता है। तो बुद्ध काल में भी बनते आदर सूचक शब्द था, मैंने बताया था। आज भी भिक्षु को आदर सूचक क्या कहें, वो एक परंपरा से बोला जाता है उसको बनते बनते, और वो बनते खुद नहीं जानता है कि हम बनते क्यों हैं। तो एक भिक्षु को सवाल ले लीजिए भंते जी। छोटा मेरा सवाल है ये भंते जी कि कैसे जाने कि आप बौद्धिस्ट हैं, मैं बौद्धिस्ट हूँ, आगे वाला बौद्धिस्ट है कि बौद्धिस्ट नहीं है, क्या पहचान वो नाम के आगे मैं मेवालाल बौद्ध लिखूँ तो मैं बौद्ध हूँ, अगर नहीं लिखूँ तो मैं बौद्ध नहीं हूँ। सही बात तो ये है, ये प्रचार प्रसार करने का तरीका है। तमाम बौद्ध हैं कि लेकिन उनको बोध कुछ नहीं है। हमने पिछली बार कहा था बोध और अबोध, जब उसको बोध हुआ तब ना बुद्ध कहलाया। तो सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, मैंने कहा था ना, सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध एक अवस्था है, जैसे आपने कोई पीएचडी किया तो वहाँ पर आपकी थीसिस है, तो आपने जो अज्ञात था उसको ज्ञात किया। इससे पहले लोग नहीं जानते थे जो आप बता रहे हैं, तो जिसने ये बात बताई उसके नाम से वो थीसिस हो गई। तो आप ये कहना मुझे बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए तब मैं बौद्ध लिखूँ। हाँ, जिसको बोध है तो वो बोध लिखे या नहीं लिखे बराबर है, और उसको बोध है नहीं बोध कहते हैं तो बदनाम कर रहा है। जैसे हम बौद्ध कहते हैं और उनको बोध नहीं है, तो बुद्ध के ऊपर हम थूक रहे हैं, है ना। बुद्ध तो तब हुए होंगे जब उनको बोध हुआ होगा, बोध हुआ तो बौद्ध कहलाए, बुद्ध कहे गए, उसे एक पता लगता है। तो इसी तरीके से जो अपने को बौद्ध लिखते हैं। एक भंते जी इस तरह से जैसे मैं अनपढ़ हूँ, अब मैं पेन लगा लिया तो मैं पढ़ा लिखा हो गया। पढ़ा लिखा तो नहीं हो गया, लेकिन धोखा दे रहे हैं। हाँ। पढ़े लिखे होने का धोखा दे रहे हैं। आजकल आप देखोगे पढ़े लिखे लोगों को पास पेन नहीं मिलेगा, लेकिन बेपढ़े लोग दो पेन लगाए घूमते हैं, है ना। तो ये दिखावा हो गया, इससे खुद भी भ्रम में है और दूसरे लोगों को भी भ्रमित कर रहा है ना। तो इसी तरह से हम लोगों को बोध की जरूरत है। बोध जब आ जाएगा तो सारे संसार का बोध एक है, दो नहीं हो सकते। लेकिन है क्या, अपन पहले भी बताते, अपनो बल भूलो फिरे परो पराई आस। अपने बारे में नहीं जानता है तो दूसरों की खोज कर रहा है। तो जब अपने बारे में नहीं जानता, दूसरे की खोज करके क्या मिलेगा, तब होगा कि संप्रदायवाद खड़ा हो जाएगा, तमाम झगड़े फसूद होने लगेंगे। अच्छा भंते जी, आप बाबा साहब को मुद्दा, आप बाबा साहब को क्या मानते हैं कि बाबा साहब राजनीतिक थे, बौद्धिस्ट थे, क्या थे बाबा साहब? बाबा साहब को हम मानते नहीं हैं, बाबा साहब को हम जानते हैं, हम सबको जानते हैं क्या है क्या नहीं है। तो बाबा साहब वो आप व्यक्ति थे मानववाद में, मानवता में, जिनको ढकेला गया था, नीचे गिराया गया था, जिनको जीने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने सरकार से मिल करके नए नियमों को बनाया। उन्होंने जो नियमावली बनाई वो तो विश्व से ढूंढ करके अच्छी अच्छी बातें लाई। तकलीफ उसको हो रही है जो दूसरे का हक मारे हुए बैठा हुआ है। लेकिन कई धर्मगुरु जो कहते हैं, जो शंकराचार्य कहते हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, ये लोग आरोप लगाते हैं बाबा साहब का कि बाबा साहब जब बौद्ध धर्म ग्रहण किए तो अब पथभ्रष्ट हो गया, नहीं तो बहुत अच्छा रास्ता था, लेकिन बाबा साहब का बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ये और निकृष्ट हो गया। तो कुछ नहीं हो गया, उन्होंने उस रोगी का इलाज किया, बीमार का इलाज किया जो मरणासन अवस्था में था। अगर बाबा साहब जैसा व्यक्ति तो नहीं पैदा होता तो ये तो इनके लिए तो बहुत अच्छा था, राजतंत्रियों के लिए तो अच्छा था, क्योंकि बुद्ध के आने के बाद ही राजतंत्र भी धराशायी हुआ। राजतंत्री लोग बुद्ध की शरण में आए, लोग संपन्न होने लगा। तो राजतंत्र जो है राजा की नीति है, राजा कभी नहीं चाहता है कि लोग संपन्न हों, इसलिए राजा की नीति है सारे समाज का पैसा 2-4 लोगों के पास इकट्ठा कर दो, और वहाँ से काम चलाओ। तो वो जिसके पास पैसा है वो कैसे देगा, उसके लिए रखवाले तैयार कर दो, जिसको ये लोग कहते छत्री। छत्री होता खेती वाला, तो अब जिसके पास खेती है वो तो काम करता नहीं है, वो उन लोगों 2 लोग गरीब हैं उनसे काम करवाता है और मालिक खुद बना बैठा रहता है। तो गणतंत्री व्यवस्था में सब कमाएं सब खाएं, न कोई गरीब रहे न कोई अमीर रहे। भंते जी एक सवाल है आपसे, क्या बौद्धों में भी जात होती है? क्या मैं देख रहा हूँ कि ये कुशवाहा भंते, ये मौर्य भंते, ये जाटो भंते, ये भंतों में क्यों इतना प्रचार प्रसार? ये भंते नहीं, मूर्ख हैं, मूर्ख जिसको कहना चाहिए मूर्ख हैं। इनको कुछ भी नहीं आता जाता, ये तो राजतंत्र को जन्म दे रहे हैं। ये सब जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। ये कुशवाहा है, साग भाजी का आदमी है, बुद्ध को अपने वंश से जोड़ देता है। तो अब उसमें कुछ लोग कहते हैं हम तो खुद से पैदा हैं, वो राम के कहानी से जोड़ देता है, अज्ञानता को ज्ञान में बदल देता है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी भंते होता है
उसकी कोई जाति नहीं होती। हाँ। भिक्षु हो गया तो जाति विहीन हो गया। लेकिन यहाँ देखता हूँ जो जितना बड़ा बनते हैं वो उतने ही जातिवादी है। तो समाज का विनाश कर रहा और समाज बड़ा खुश है। तो इसी खुशी का तो विनाश करने का कारण है। हम जहाँ से आए तो हम सब लोग राजतंत्र से आए, है ना, और राजतंत्र हमारे विनाश का कारण था। राजतंत्र में मानवता नहीं जिंदा रह सकती है और हम फिर वही जा रहे हैं। बाबा साहब का नाम लेकर के, काशीराम का नाम लेकर के जो समाज सुधारक हुए उनके फॉलोवर, उनको मानने वाले लोग ही तो इसको विनाश कर रहे हैं। क्योंकि एक और थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने नाम के आगे टाइटल अम्बेडकर लिखा। मानवर काशीराम जी भी इतना समाज को चिताया जगाया, लेकिन उन्होंने मानवर काशीराम ही लिखा, लेकिन उन्होंने कोई टाइटल नहीं। क्या उनको आप नहीं मान सकते कि उनका जो कार्य शैली है उसका कार्य क्या दर्शाता है आप? देखिए काशीराम जी की बात करें तो काशीराम को बोध था कि समाज किसको क्या दवा की जरूरत है। तो उन्होंने देखा ये राजतंत्र को खत्म करने के लिए जन जन को अपने अधिकार और कर्तव्य का बोध कराना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उन जातियां जो सेवक जातियां थी, जिनको सेवा करते थे, गुलामी कर रहे थे, उनको मिलता तो कुछ था नहीं, हाँ, फसल में थोड़ा हिस्सा मिल जाता था। तो ऐसे लोगों को उन्होंने एकत्र किया, उनको अपने कर्तव्य का बोध कराया और अधिकार और कर्तव्य का बोध कराया। तो अधिकार और कर्तव्य का बोध कराने के कारण उन्होंने एक समाज इकट्ठा किया। अब इन्होंने क्या किया, जिसका हक जा रहा था, हाँ, तो उसने क्या किया, उसने जातिगत नेता ले लिए। जैसे हमने पिछली बार भी बताया था, एक कुतिया ने 4 बच्चे दिए और 4 बच्चे बराबर हैं, लेकिन उसमें किसान ने जिसने एक बच्चे को पाल लिया तो एक बच्चे को तीनों बच्चों का हक एक को दे दिया। वो तो उसकी घर की रखवाली करने लगा। अब वो 3 तो बेचारे मारे जाएंगे, वो तो गलियों में भटकते रहेंगे, उनको खुराक नहीं मिलेगी। और वो तीनों मिलकर के भी राज को एक राज जो है मुखिया उसको नहीं पराजित कर सकते। तब क्या होगा, वो तीनों लोग अगर संगठित हो जाएं तो फिर ये कुत्ता क्या करेगा, उसको दबा देंगे। तो ये तीनों मिलकर के कहीं संगठित न हो जाएं, ये राजतंत्र है। राजतंत्र डरता है तो किससे डरता है? समाज में एक कौम है जिसको 2 सजा दी गई। किसको 2 सजा दी गई? एक चमार है। चमार अपने को चमार समझते नहीं समझता है, और इसके जो पिल्ले हैं, इसके समाज के जो अगुआ हैं, ये बिक जाते हैं, ये उसको सच्चाई नहीं बता देते रहते हैं। तो हम विभाजित रहते हैं। जैसे आजकल देखा भिक्षु भिक्षु की बुराई करता है, तो जब भिक्षु भिक्षु की बुराई क्यों करेगा? भिक्षु होगा तो बुराई क्यों करेगा? लेकिन उसमें ये दोष हैं, कुत्ता कुत्ता को देखकर भौंकता है। तो जैसे पहले कहा जाता था हम लोगों के जमाने में, वामन कुत्ता हाथी कभी न चाहे साथी, एक कहावत थी। हाँ, तो इसी प्रकार से ये चीजें जो कही जाती हैं वो बड़े अनुभव के बाद कही बंते जाती जी, हैं। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि जब भारत से बौद्ध धर्म लुप्त हुआ तो अशोक के बाद तो बाबा ही साहब आते हैं ना, कि जो कि बौद्ध धर्म में पूरे देश में प्रचार प्रसार किया, लोग बौद्ध जानने लगे। नहीं तो कहीं स्कूलों में, कहीं सभा सोसाइटी में कहीं बुद्ध का चर्चा नहीं हो रहा था। जी, उस बुद्ध की चर्चा इसलिए नहीं हो रही थी कि बुद्ध के बारे में जानकारी खत्म कर दी गई थी। जानकारी सब खत्म कर दी गई थी और उसमें सभी लोग अपने अपने चमचे छोड़ते हैं। तो राजतंत्र के चमचे कौन होते हैं? जैसे बाबा लोग होते हैं, ये कारिंदे होते हैं जो राजतंत्र, जिनको आजकल मंत्री कहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो राजा को मिसगाइड करते रहते हैं, और राजा मिसगाइड होने के कारण वो राजकाज नहीं कर पाता। तो जो समझदार राजा होता था वो गरीब फकीर का भेष बना करके समाज में घूमता रहता था और जानना चाहता था कि समाज में हमारा क्या प्रभाव है। भंते जी, मैं गांव देहात में जाता हूँ, जब शादियाँ होती है ना, मैं देखता हूँ कि जैसे ओबीसी की शादी होती है ना, तो वहाँ बुद्ध को तो फोटो लगाएंगे, लेकिन बाबा साहब को फोटो नहीं लगाते। क्या ये जात बात के नाते बाबा साहब फोटो नहीं लगाते? क्या वजह हो सकता है? ठीक बात कहते हो। ये वर्तमान की स्थिति आ गई है, और ये वर्तमान की जो स्थिति आ गई है, ये जो पढ़े लिखे बैकवर्ड के लोग हो गए हैं, तो इनके अंदर नस्लवाद आ गया है। तो जैसे तमाम लोग हैं तो बुद्ध को रख लेते हैं क्योंकि उसको अपने वंश का मानते हैं, है ना। बाबा साहब को इसलिए नहीं मानते हैं कि भाई ये दलित थे, लेकिन ये नहीं भंते जी, केवल ओबीसी में नहीं, मैं एससी में भी देखा हूँ, जो चमार जाति होते हैं, पासी जाति हो, वो कहते हैं चमरौआ शादी, जैसे बौद्ध करते हैं ना, तो गांव में ये प्रचार होता है कि तो चमरौआ शादी, बौद्ध मतलब चमरौआ शादी। अभी कुल मिलाकर इसका मतलब ये मूर्खों की कहानियाँ हैं, जो खुद जीना नहीं चाहते, दूसरे को जीने नहीं देना चाहते हैं। जिसने, अब बताइए अशोक के बारे में कौन जानता है? जब तुम पढ़े लिखे नहीं होते तो अशोक के बारे में कौन जानता है? बाबा साहब को अगर अंग्रेज नहीं आते तो बाबा साहब पढ़े लिखे होते हैं। तो बाबा साहब ने पढ़ करके, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन देश में लाभ हुआ है, किसी शासन से इतना लाभ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ ले जाने के बजाय यहाँ वो चीजें बनाई जो आज हजारों साल के बाद भी मौजूद है। भंते जी, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जो बौद्ध हैं असल में बौद्धिस्ट वही माना जाए जो 22 प्रतिज्ञा को पालन करते हैं, या बौद्धिस्ट 22 प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने उसको दिया जो लोग, जो समाज दलित पीड़ित सताया हुआ था,
उस समाज को कैसे निकाला जाए इस गंदगी से, राजतंत्रीय राजनीति से कैसे निकाला जाए, इसके लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी कि जब तक तुम इनको डरते रहोगे, इनको मानते रहोगे, तब तक तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। तो 22 प्रतिज्ञा लाने का क्या कारण है? लाने कारण यही है कि बाबा साहब ने कहा था करने के लिए, हाँ। सबसे बड़ी मूर्खता यही है। हाँ। बाबा साहब ने जो कहा वो तो कोई करता नहीं है, बाबा साहब ने जो कहा वही हम भी कह तो रहे हैं। बुद्ध की तो नहीं है ना 22 प्रतिज्ञा? नहीं, ओहो, बुद्ध की नहीं, लेकिन बोध की तो है। बुद्ध की नहीं, लेकिन जब तुमको बोध हो जाए जिस रोग के, जिसके खाने से तुम्हारा रोग बढ़ता है उसको मत खाओ, तो डॉक्टर कहेगा भाई ये चीज़ मत खाओ, ये चीज़ मत तो खाओ। यही तो बाबा साहब का आरोप लगता है कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ला के जातिवाद पैदा कर दिया। जातिवाद नहीं पैदा करते, जातिवादियों को संगठित करने के लिए ये बात कही थी। लेकिन जातिवादी इतने मूर्ख हैं कि इनको कुछ होश नहीं। जैसे मछली, भूखी मछली होती ना, तो बोर को पूरा खा जाती है। बनते अगर आप बढ़िया हो ऐसा जाती है, मूर्ख करें ना तो आपको बनते कोई नहीं मानेगा फिर। हमें मत माने, हम मनाने के लिए थोड़े, हम जनाने के लिए हैं। हमें जानो, मानो नहीं, मान करके तो मर गए हो तुम, मर गए हो। इसलिए ये देश में शासन तुम्हारा होना चाहिए था और तुम्हारे विरोधियों का शासन है, क्योंकि तुम संगठित नहीं हो सकते। आप देखिए, लोग उदाहरण देते हैं कि भाई देखो हाथों में, शरीर में भी तो उंगलियां छोटी बड़ी हैं, छोटी बड़ी हैं। हाँ, तो समाज भी छोटा बड़ा होगा। ना, ऐसा कैसे होगा? जैसे ये उंगलियां छोटी बड़ी हैं हाँ। और आपको कुछ काम करना है तो सारी एक साथ मिलकर काम कर रही है ना। हाँ। तो इस समाज के जितने बिखरे हुए लोग हैं ना, हाँ। इनको संगठित होकर कोई काम करना चाहिए। चलो काम ठीक के है। समय तो बराबर हो जाओगे, जी। तो वो तो करोगे नहीं, अलग अलग खड़े रहो, कुछ नहीं करना। लास्ट में हमें दर्शकों को समझाएं कि अगर कहीं पे भंते नहीं मिलते, कहीं ज्ञान नहीं मिलते, अगर उनको बुद्ध की बात को से कोई अनुष्ठान करना है, कोई कार्यक्रम है, वो क्या करें कि जो बिना आप जैसे भंते के और गुरु के वो कैसे करें? नहीं, देखिए, ये भिक्षु पुरोहित हो गया है। जो वर्तमान का भिक्षु है ये पुरोहित है। ये केवल समाज को पथभ्रष्ट कर रहा है, ये समाज को कोई दिशा नहीं दे रहा है, समाज के बिखराव की दिशा दे रहा है। क्योंकि वो जिस समाज से आया है उसी की बात करता बार बार वो जातिवाद की बात करता है। जातिवाद से समाज का विनाश है और राजतंत्र का विकास है। जितने जातियों में लोग बटे रहेंगे, राजतंत्र उतना कामयाब रहेगा। तो हम तो अपनी मौत अपने आप लिए घूमते हैं ना, किसी का दोष नहीं है। आपत्ति काले विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल का समय आता है तो हम अपने आप, हमारी बुद्धि ही वैसी हो जाती है। तो बाबा साहब ने जितना सिद्ध किया, काशीराम जैसे लोगों ने रात दिन जूझ करके संगठित करने का प्रयास किया, तो विरोधी हमको जातिगत नेता बनाकर कोई एक कुत्ता पाल लेता है और 100 कुत्तों को बाहर कर देता है। तो हमारे यहाँ जो नेता लोग हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, किसका नेतृत्व कर रहे हैं? तो राजतंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको इतनी कमी हमारे महिलाओं को क्या संदेश देंगे? अगर हमारे बहनें, माताएं, जो बच्चे देख रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देंगे? भाई देखिए, मूर्ख जो देखता है वही करता है, तो बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो हमारे बच्चे बड़े बूढ़े जैसा करते देखते हैं। महिलाओं को संदेश दीजिए सर भंते जी। नहीं, महिलाओं को संदेश अभी कहूँगा तो बड़ी गलत बात हो जाती है। स्त्रियाँ पढ़ती लिखती क्या, पुरुष भी क्या पढ़ता लिखता है? वो अपना भेजा इस्तेमाल नहीं करता, अर्थात तो अपना दिमाग नहीं लगाता है, वो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें पढ़ता है। तो पढ़ने के लिए अरे भंते जी, महिलाएं तो बेचारी, वो देखो यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ तो कहता कोई ना आपको कोई जो बीमार है उसको ठीक करेंगे बुद्ध, ना तो उसको दवाई मिलेगा, ना नौकरी मिलेगा। वहाँ जाएंगे पूजा पाठ करेंगे तो उनको देखो नौकरी मिल जाएगा, उनको बच्चों को जो बीमार है ठीक हो जाएगा। आपको बुद्ध में क्या मिलेगा? बुद्ध में सब कुछ मिलेगा। बोध हो जाएगा तब तुम्हारे कुछ भी बवाल नहीं रह जाएगा। तुम बोध है नहीं, पढ़े लिखे हो नहीं, और तुम्हारी कहा तो पेन लगाए घूम रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो पढ़े लिखे हैं। तुम पढ़े लिखे तो नहीं, तुम तो विरोधी का ही साहित्य प्रचार कर रहे हो। अभी जैसे कुछ लोगों का वो जो इटावा की तरफ वो क्या हुआ, कथा वार्ता हुआ था और उसका विरोध हुआ, तो वो मूर्ख, इतने मूर्ख थे, वो पढ़ क्या रहे थे? कथा किसकी कह रहे थे? क्या कथा कह रहे थे? जो नहीं है उसी को तो सुना रहे थे, जो पढ़ा सुना है कोई वो भी सुना रहे थे। तो वो तो मूर्ख थे जिन्होंने उनकी छोटी वोटी काटी, वो तो उन्हीं का प्रचार कर रहे थे। भाई वो कथा किसकी कह रहे थे? अपनी कथा कह रहे थे, महाभारत की कथा करे। तो वो तो जो कुछ नहीं है उसी को कहते, तो सुनी सुनाई कह रहे थे। तो एक धंधा बना लिया था, बिजनेस बना लिया था, कंपटीशन हो गया था। ब्राह्मण जिससे कमा रहा है, अब तुम भी वही काम करोगे तो उसका प्रतिद्वंदी हो जाओगे, वो तो तुमको जीने नहीं देगा। चलो ठीक तुम है, गलत काम करते हो, तुम अपनी कथा क्यों नहीं सुनाते? ठीक है भंते जी। तो भंते जी, आपको बारीकी से बात बताया कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और खुल के अपने ही बुराई भंते जी ने कहा कि जो भंते हैं पुरोहित हो गए हैं। तो कैसी रही बातचीत भंते जी का? आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी प्रतिक्रिया में देखें। हमारा प्रयास कैसा रहा, हमारा प्रयास भी आप कमेंट में लिखेंगे। आपको जैसा भी आपको समझ में आए कमेंट में जरूर कहें। मैं और इसके बाद प्रश्न करें, ये लोग समाज के लोग प्रश्न करें, आपसे प्रश्न करें, हमसे डायरेक्ट बात करें जी। मेरा फ़ोन नंबर दीजिए। बताएं भंते जी अपना नंबर बता देखिए, मेरा नंबर है 8860585490। इस फ़ोन पर आप बात कीजिए, दिन रात में कभी भी बात कीजिए। कोई भी सवाल आपसे, कोई भी प्रश्न आप कीजिए, शंका समाधान कीजिए, हम उसका उत्तर देंगे।
और उत्तर समझ नहीं आता तो तर्क कीजिए, जी बिना तर्क के तो कुछ होता नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद।